तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े। एक बन बना के बोलता हूँ, चित्र बना के बोलता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव बाज बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे। जो और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। जी रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे, रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पाचन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्णोट पार तो एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाड़ों को और प्रत्यंचा को खींच। आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले बाट सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया, कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी। प्रभु माता गांधारी ने ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक। अरे माना दुर्योधन दुस्साहसक थोड़े से नालायक। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा, मैं छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा। मैं इतने बड़े हस्तिनापुर के साम्राज्य को धर्म से भटकाऊ योद्धा अर्जुन एक छोटे से जमीन का टुकड़ा बताता और भगवान से कहता है, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा, मैं स्वयं ताप के खुद के कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा। मैं खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले, अरे परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार पर गर्व हुआ और मनी मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया था कि अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर में फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में युद्ध के कन डोल गए। माधव टिकटकी बांध के देखा, अर्जुन कुछ बोल गए। माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतने ही थे जबड़ा बीच रहे थे। वो घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले, घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र रही, खोले पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र रही, खोले तुम कायर बन के बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंधूरी से लिभा रहे हो जो लोगिया धर्मिया। धर्म के ऊपर भारी संकट है खड़ा और तेरा गांडीव पार्थ के कोने में है पड़ा। वह धर्म के ऊपर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। अरे हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा
है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्वधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रथ स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। हे केशव, ये रथ स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। अगर विजय हुए हम तो जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझको बतलाओ, हे माधव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाओ रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर मतलब हाथ, अधर मतलब हो तुम पे हाथ कैसे उठाओ जो मेरे हाथों को चूमते हैं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को स्वागत उनका ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। नहीं करो ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए है। इन्हीं करों को पकड़ के बाबा माँ पिता मुस्काए है। अपनी बाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं। केशव, मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। मैं केशव, मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। मैं बाद उठ के मुझे ना कुछ पास दिखाई देता है। माधव, इस रणभूमि में सब नाश दिखाई देता है। बात बड़ी ही भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते फिर ज्ञान के गगन रतन चक्रधारी बरसाते थे। जर्मन की योद्धा ये बिल्कुल चाहा नहीं करते। बात उठ के क्या हो गई ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ। तुम बात उसके क्या हो गया ये मत अनुमान लगाओ। तुम इस दुनिया में रक्तपात में कोई भी एहसास नहीं। निजीवन का करे फैसला नरके बस की बात नहीं। तुम नहीं जीवन देने वाले, नहीं लेने वाले हो ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन यूं ही दीपक की भांति चलता रहता है। पवन देव से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सवर केवल बलिदानों से होता है। दहदान योद्धा ही करते हैं, ना और कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते तो उनको झंडे में लपेट के लाया जाता है। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सवर केवल बलिदानों से होता है। दहदान योद्धा ही करते हैं, ना और कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति से कोटे सच बदलती है। मानव की दिव्य आत्मा से दैहिक वश बदलती है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे कोटे सच बदलती है। मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वश बदलती है। कान्हा तो सदा नर के मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ये गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ अनसमंजस में। वो इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में, वो इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हुए। हे माधव, मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अखमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुन के ही माधव का धीरज पूरा डोले क्या। 3 लोग को सामने फिर बेहद गुस्से में हटके बोले के सारी सृष्टि को माधव बेहद गुस्से में लाल दिखे। देव लोग के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। यार कान खोल कर सुनो, पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण सब कहते हैं मुझे, मैं ही द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी करके मैं ही अनकिन वेश बलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर में मैं ही वेश बलता हूँ। मैं ही विष्णु जी का जिस्म रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। वाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। वाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया और
भी चलता है, बल्कि मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जब मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था, 10वें अध्याय में पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कुर्बान किया जा सकता है, और पूरे दुनिया का मैनेजमेंट केवल 2 पंक्तियों में समेटा कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुन के ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में हटके बोल गया। सारी सृष्टि को माधव बेहद गुस्से में लाल दिखे। देव लोग के देव डरे, सबको माधव में काले दिखे। अरे कान खोलकर सुनो, पार्थ में ही त्रेता का राम हो। कृष्ण सब कहते हैं मुझे, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का के मैं ही अनके वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर में मैं ही वेश बदलता हूँ। मैं ही विष्णु जी का जिस्म रूप है, परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। वाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म के खातिर नाकशो फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बल्कि मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहते ही मौन हुए, इतना कहते ही मौन हुए और खुद ही संकोचाए। केशव पल झपकते अपने दिव्य रूप में आए। केशव दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग चमकता था। कैलाश सूरज समान चेहरे पे तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर पे अंबर दिखता था और 1000 भुजाएं देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल, सागर का शोर सुनाई देता था। मेरे माधव के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा वह सहमा था। अर्जुन रथ से एकदम खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी उनको चुन चुन के सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंख में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को शिवरम राज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले अर्जुन ने एक काम किया, रखा शीश चरणों में और माधव को प्रणाम किया। जिधर चले बाढ़ अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से भर जाते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था, अरे मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। अधर्म समूचा नष्ट हुआ, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्मभुजा लहराई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्मभुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, राजाभिषेक हुआ। कविता की 2 अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर